ओम शांति। जनवरी पूरा हो रहा है। सभी ने रोज बाबा के हाथ का सिर पर अनुभव किया। किस किस ने किया? हाथ उठाओ जरा। बहुत अच्छा। बाबा की समीपता केवल संगम युग पर, द्वापर युग के बाद केवल खोज। जिसको बाबा से बहुत सुख मिला उन्हें मिलन की बहुत तड़फन भी रहेगी। जैसे जैसे समय बीतेगा ये तड़फन मिलने की इच्छा बढ़ती जाएगी और अंतिम समय में, अंतिम जन्म में बहुत बढ़ जाए। किस किस को थी इस जन्म में मिलने की अभिलाषा? अच्छा, तो सारे मिलने वाले बैठे हैं। बहुत अच्छा। वेदपाल तुम्हें नहीं थी? थोड़ी थोड़ी थी। ठीक है। तो बाबा बहुत अपनापन दे रहा है, बहुत प्यार दे रहा है, समीपता का अनुभव करा रहा है। रोज करना है बाबा का हाथ सिर पर। और एक बात और हमने कही थी, जिन्होंने नहीं किया वो कर लें उसे। बाबा के उपकारों को याद करके उसके प्यार में मग्न होना। हर एक पर विशेष उपकार हैं बाबा के। हैं सब पर? कन्याओं पे भी हैं? कोई तो देख ही रही है। उपकार क्या होते हैं? हैं? जिन्होंने ज्ञान अच्छी तरह लिया है वो जानते हैं बाबा ने बड़े उपकार कर दिए हम सबके ऊपर। इसी प्यार में हम द्वापर युग के बाद भी अच्छी अनुभूति किया करेंगे। हम सब भक्त भी कैसी क्वालिटी के होंगे? ये भूत पूजा वाले नहीं आजकल के। आजकल भूत पूजा वाले बहुत हैं। बड़े रॉयल भक्त जिसमें मांग कम प्यार ज्यादा। भक्त शब्द जो है उसका अर्थ एक और भी होता है। देखो, जो हिंदी जानते हैं वो समझते होंगे, इसके विपरीत शब्द है विभक्त। भक्त विभक्त। विभक्त माना अलग होना, भक्त माना मिलना, जुड़ना। तो हम प्रभु प्यार में ऐसे जुड़े हुए भक्त होंगे। विभक्त रहने वाले नहीं, मांग करने वाले नहीं, छोटे छोटे स्वार्थ से भक्ति करने वाले नहीं, निष्काम भाव से करने वाले। तो आज हम विशेष चर्चा करेंगे स्मृति स्वरूप स्थिति पर। आगे हो जाओ, थोड़ी बहनें आगे हो जाओ। स्मृति स्वरूप स्थिति, इसको सबको बहुत गहराई से समझना भी है। और हम आज से 5 स्मृतियां लेंगे, निकालेंगे बहुत सारी, उसमें से 5 चुनेंगे। स्मृति का अर्थ होता है याद आना। याद में रहना नहीं, याद आना। बाबा का योग, बाबा से योग, बाबा की स्मृति अलग सब्जेक्ट। स्मृति स्वरूप होना अलग सब्जेक्ट। स्मृति आने के बाद ज्यादा अभ्यास की जरूरत नहीं होती। पहले हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, आप सबको इस स्थिति के बारे में संपूर्ण रूप से स्पष्टता हो जाए। योग परमधाम में बाबा के साथ, उससे विकर्म विनाश होंगे। सूक्ष्म वतन के ये सब प्रैक्टिस है योग की। 5 स्वरूपों का अभ्यास स्मृति स्वरूप होने की पहली विधि है। 5 स्वरूपों का अभ्यास। इससे जिस जिस स्मृति को हम जागृत करेंगे वैसा वैसा हमारा स्वरूप बनता जाएगा। एक उदाहरण ले लें। किसी व्यक्ति को अब से 5 साल पहले एक बहुत सुंदर घटना से गुजरना पड़ा।
एक दिन उसके जीवन में बहुत अच्छा बीता। अब से 5 साल पहले जो ज्ञान वाले हैं उनके जीवन में तो कई अच्छी बातें गुजरी होंगी, लेकिन मान लो लौकिक रूप से कोई बहुत अच्छा दिन बीता, आनंद मनाया, फंक्शन हुए, अवार्ड मिला, वाह वाह हुई, कुछ बहुत अच्छा हुआ। अब वो आज उस दिन को याद करता है तो क्या हो जाएगा? आज का सारा दिन भी उसी स्वरूप में बीत जाएगा जो उस दिन था। होगा ना? क्लियर है? अब उसे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक एक सीन उसे याद आएगा और वो खुशी देता रहेगा और वो खुशी चलेगी। फिर एक दिन चले, आधा दिन चले। इसको कहते हैं स्मृति स्वरूप होना। स्मृति आई माना याद आया और हम उसका स्वरूप बन गए। मुझे एक बात याद आ रही थी 3 दिन से, वो आपने नहीं सुनी है। बहुत समय पहले जब बाबा बहुत छोटे ग्रुप्स में आते थे तो अव्यक्त बाबा आए हुए थे, तो बाबा को जूस भी दिया जाता था बीच में। तो जैसे ही मुरली पूरी हुई या बीच में ही बाबा को जूस का गिलास दिया गया, तो बाबा ने जूस को दृष्टि दी। जैसे ही बाबा ने ऐसे किया ना, तो पास में बैठी थी शीलिंद्रा दादी। आप में से कुछ लोग उसे जानते हैं, बॉम्बे के तो जानते ही हैं। बाबा उसको गवर्नर भी कहते थे। दादी थी पुरानी और बहुत मतलब चुस्त दुरुस्त, एकदम बाबा से घुली मिली फ्रेंडली रहने वाली। तो उसने फट से, जैसे बाबा ने दृष्टि दी ना, फट से पूछा बाबा से, बाबा आप किसे याद कर रहे हो? घुली मिली थी ना बहुत, एक आम मनुष्य तो ये पूछेगा नहीं बाबा से। मैं पूछा किसे याद कर रहे हो? तो बड़े अपनेपन से, अब सुनो उत्तर। तो शिव बाबा ने उत्तर दिया, जूस तो ब्रह्मा बाबा पी रहे थे ना, अब शिव बाबा ने उत्तर दिया, इसे अब किसी को याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये स्मृति स्वरूप हो चुका है। उस दिन से मुझे लगा स्मृति स्वरूप ये तो कुछ बड़ी चीज है भाई। नहीं तो स्मृति स्वरूप का अर्थ आम रूप से लोग बाबा की याद को ही समझते हैं, वो ही नहीं, केवल वो भी एक स्मृति है। बाबा ने हमें याद दिलाई बहुत सारी बातें और हमें उनको याद करके उनका स्वरूप बनना है। आज की मुरली पे ध्यान दो, बाबा रोज मुरली में हमें कुछ याद जरूर दिलाते हैं। सतयुग और अब तक का ये ड्रामा बाबा ने कहा जैसा खेल लगता है, खेल की तरह बीत जाता है। क्योंकि शिव बाबा के लिए क्या होता है, सतयुग रचकर परम धाम में गए, परम धाम तो समय से परे है, फट से 2 युग बीत गए उसके लिए। वो देखेगा नीचे लोग बच्चे मुझे पुकार रहे हैं, फिर एक्टिव होगा। फिर वहां समय नहीं है, फटाफट बीत गया। जब नीचे हमारे पास आएगा तो कहेगा अरे कल तो तुम्हें स्वर्ग में भेजा था। हम कहेंगे कल कितने कल बीत गए हैं। बाबा को लगता है कल तो भेजा था ना, आज तुम कहाँ पहुंच गए, कल फिर स्वर्ग में चले जाओगे। लगेगा ना उसे, ऐसा बियॉन्ड टाइम है। जहां समय नहीं होता वहां समय फट से बीतता है। हजारों साल फट से बीत जाएंगे, उनको लगेगा नहीं ना 1000 साल बीते। आप एक छोटा सा अनुभव करके देखो, 2-4 दिन के लिए घड़ी छोड़ दो, घड़ी के बिना काम करो और देखना कैसे दिन बीतता है। शायद घड़ी से ज्यादा सुंदर बीते, क्योंकि बार बार जो हम टाइम देखते हैं ना, ये टाइम कॉन्शियसनेस हमारी कहीं ना कहीं टेंशन को बढ़ाती है नहीं सीमा बहन? भाई 4 बज गए, 5 बजे पूरा करना हॉस्पिटल, अब जल्दी काम कर दो और टाइम नहीं है। तो मैंने देखा, मैं एक छोटा सा अनुभव सुनाऊं। बाहर हम जाते ही हैं बहुत, तो कहीं कहीं रात को खाने में लेट हो जाती है। लेट खाना खाना अच्छा नहीं होता, सब जानते हैं। मुझे पता है कि लेट खाना खाना अच्छा नहीं, जिसे पता होता है उसके लिए ज्यादा खराब बात है, जिसको नहीं पता हो तो कभी भी खाएंगे। तो
परसों मैंने क्या किया, परसों की बात है, घड़ी रख दी, बिल्कुल घड़ी देखनी नहीं है, प्रोग्राम चल रहा था, देर हो गई होगी काफी, खाना खाया, मजे सोए, पता नहीं क्या टाइम हो गया था, सवेरे भी जल्दी उठ गए और खाने का कोई बुरा इफेक्ट नहीं हुआ और बड़ा रिलैक्स टाइम भी था। नहीं तो देखते थे 10 बज गए, सोने का टाइम हो गया, छुट्टी करो भैया, अब सोने जाना है। घड़ी देख ही नहीं रहे थे, जब तक सब ठीक ठाक हो, सब काम पूरे हो जाएं, कहा टीचर बहनों से मिलना है, कुमारों से मिलना है, इनको टोली भी खिलानी, ये 5 लोग VIP से मिलना, रेडियो इंटरव्यू देना, बहुत सारे काम रख देते हैं। तो टाइम देखने से टाइम कॉन्शियसनेस होती है, मजा बिगड़ता है। तो मैं घड़ी रख देता हूं आजकल, ये घड़ी नहीं यूज करनी है। घड़ी यूज तो करनी होती है, टाइम पे काम शुरू करना, टाइम पे एंड करना, लेकिन मैं एक अनुभव बताया आपको, समय क्या होता है। बाबा ने हमें स्मृतियां दिलाई हैं। मैं आपको एक सबसे पावरफुल स्मृति याद दिला दूं, फिर सभी बताएंगे स्मृति, उसमें से हम 5 चुनेंगे और हम स्मृति स्वरूप होने की प्रैक्टिस करेंगे। तो योग जैसे ही अनुभव हमें उनसे होंगे और बहुत सारी चीजें जिसके लिए मनुष्य को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, वो सहज जीवन में आ जाएंगे। क्या क्या हमारी चीज है? सर्वगुण संपन्न हमें बनना है, संपूर्ण प्योर हमें बनना है, संपूर्ण शक्तिशाली हमें बनना है, ठीक है ना, बेफिक्र बादशाह हमें बनना है। ये लक्ष्य है ना हमारे। स्मृति स्वरूप होने से इन लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। तो एक चीज मैं शुरू कर रहा हूं, हम देवकुल की महान आत्माएं हैं। और देवकुल में कितने साल रहे? कितने साल रहे? 2500। कितना लंबा समय है। 2500 साल में कोई संस्कार बन जाए, कितना मजबूत होता है वो संस्कार। 2500 साल के देव संस्कार हमारे पास हैं। हम अगर उसे याद करें, अपने देव स्वरूप को, हमारे चेहरे कैसे थे, सिर पे ताज कैसे थे, प्योरिटी का ताज कैसा था, भले वो दिखता नहीं था, हमारा जीवन कैसा था, धन धान्य कितना था, प्रकृति से हमारे संबंध कैसे थे, हमारा पारिवारिक जीवन कैसा था। आज देखो बच्चों को पढ़ाई के लिए कितना टेंशन है। सब कन्याएं पढ़ती है ना, कन्याओं की समस्या अब याद नहीं रहता, मेमोरी पावर वीक हो रही है, कंसंट्रेशन हो नहीं रहा, मन भटक रहा है, ये समस्या आती है ना, आती है, सबको आती है। और वहां सतयुग में सब है ही नहीं, पढ़ाई नहीं, अभी शुरू ही नहीं हुआ ना, कुछ पढ़ें क्या, अभी तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ। न मैथमेटिक्स की जरूरत है, हिस्ट्री तो है ही नहीं, अभी शुरू ही नहीं हुई, ज्योग्राफी है ही नहीं, थोड़ा सा ही अपना स्थान है बस रहने का, और ये इकोनॉमिक्स और ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी और ये फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब है ही नहीं, बायोलॉजी है ही नहीं, मेडिकल साइंस इंजीनियरिंग है ही नहीं। सुंदर महल बनेंगे लेकिन इंजीनियरिंग नहीं होगी, है ना। कितने सुंदर सुंदर किले बनाए लोगों ने, इंजीनियरिंग नहीं थी, और वो किले ऐसे हैं आज तक खड़े हैं। और आजकल के महल पुल फटाफट टूटते हैं। तो इंजीनियरिंग के बिना भी मनुष्य बहुत बुद्धिमान था। आपने वो एक पक्षी देखा होगा जो लंबा सा घोंसला बनाता है, जिसमें बीच में मोटा और नीचे लंबी सी पूंछ, बैठने का ऐसा स्थान कि कोई बंदर किसी और का मुंह जा ही नहीं सकता उसमें। कितना मजबूत होता है, देखा? आप उसे तोड़ना चाहो नहीं तोड़ सकते। कहां से सीखी उसने ये कला? सोचने की बात है। एक पक्षी, कहां से उसने ये कला सीखी? आप उसके डिजाइन को देख के आश्चर्यचकित हो सकते हैं ना। देखा होगा ना, पेड़ों पे लटके रहते हैं, कितनी सुंदर फिनिशिंग है। कुछ ऐसा नहीं उबड़ खाबड़ इधर उधर कुछ दिख रहा है, बेस्ट फिनिशिंग है। हाँ, कितना। तो इंजीनियरिंग के बिना भी
कितनी सुंदर आर्किटेक्ट है जानवरों के पास। कोई कॉलेज नहीं है उनके लिए अब तक, प्रोफेसर भी नहीं। तो हम 2 युग तक देव कुल में रहे, ये स्मृति आ गई, सबको आ गई है, तब तो बाबा के पास आए हैं। अब इस स्मृति को बढ़ाना है कुछ संकल्पों के साथ। तब हम ऐसे थे, अपना स्वरूप सामने लाना है, तब हम ऐसे थे, तो वही स्वरूप बनने लगेगा। जितना ज्यादा उसको याद करेंगे वही स्वरूप बनने लगेगा। और सबको याद रखनी है एक बात, जो स्वरूप हम अपना बना लेंगे वही स्वरूप आने वाले समय में संसार को दिखाई देगा, यानी साक्षात्कार होंगे उसके। इसलिए स्मृति स्वरूप होना बहुत जरूरी है। अब दूसरी स्मृति 10 निकालेंगे, कम से कम 5 चुनेंगे। बोलो, कन्याओं को क्या स्मृति आ गई जो बाबा के पास आ गए? उत्तर देना है। नहीं, स्मृति क्या है? रहना है नहीं, स्मृति, स्मृति आई है। कुमार बताओ। नहीं, स्मृति आप समझे नहीं। बाबा ने, बोलो हरगोविंद। हाँ, हम वही हैं जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। बहुत सुंदर, अपना पूज्य स्वरूप याद आएगा। हम हैं वो जो हजारों साल तक भक्तों की कामनाएं पूरी करते आए हैं। हम हैं वो जिनके दर्शन करके भी भक्तों के काम सफल होते आए हैं। हम हैं वो जिन्हें याद करने से लोगों के मनोरथ पूर्ण होते आए हैं। स्मृति आ जाए, ये स्मृति समय लेती है थोड़ी। हम ही हैं वो। बाबा ने याद दिलाया, आगे सोचो। बहुत बात आज भी बाबा ने कही वही बात। बच्चे, ये ड्रामा का 5000 साल का 84 जन्मों का खेल पूरा हुआ। जो कुछ आंखों से देखते हो वो अब नहीं रहेगा और तुम्हें वापिस चलना है। आज बहुत अच्छी बात थी। इसलिए प्रैक्टिस करो देखते हुए न देखने की, क्योंकि ये सब कुछ हमें यहीं छोड़कर वापिस चलना है। तो बहुत गहरी स्मृति है ये स्मृति किसी भी आत्मा को नष्टो मोहा बना देगी। नष्टो मोहा एकदम उपराम कर देगी। जो कुछ इन आंखों से दिखता है वो नहीं रहेगा, उसे छोड़ के चलना है। हमारे मकान रहेंगे? क्या होगा हमारे तीनों बड़े आश्रमों का? क्या होगा सेंटरों के बड़े बड़े मकानों का? बोलो। इनका कुछ और रोल है। नष्ट तो सब कुछ होगा। मिट्टी के मकानों में तो हमें रहना नहीं है वहां, लेकिन नष्ट होने से पहले ये सब संसार के लिए वरदान बन जाएंगे। यही हमारे स्थान है जहां बाबा ने कहा बॉम्बे से और आबू तक भीड़ लगेगी। ये जो सड़क है ना आबू रोड से और आबू की, इस पे कारें तो चला ही नहीं पाएंगे, पैदल ही चलेंगे लोग। रोड भी टूट जाएंगे, वो तो बन जाएंगे। तो ये सब स्थान लाइट हाउस माइट हाउस बन जाएंगे। और बहुत सारे सेंटर भी जहां योग तपस्या बहुत हुई है, जहां रोज अमृत वेले ज्योति जगी है, वो स्थान भी पीस हाउस लाइट हाउस बन जाएंगे। वहां से संसार को बहुत कुछ मिलेगा। और जहां तक मेरा अंदाज है वो इस तरह विनाश नहीं होंगे, या तो नीचे समा जाएंगे, कुछ ऐसा होगा जो कष्ट नहीं होगा, लगेगा नहीं ये भी टूट गए, वो नहीं लगेगा, कुछ दिव्यता हो जाएगी, हैं? हाँ, कुछ अलौकिकता हो जाएगी इसमें।
और आगे चलो, स्मृति स्वरूप। हरगोविंद बोल रहा था, लेकिन और शब्दों में स्मृति आनी चाहिए हमें। कल्प कल्प मैंने इस माया को जीता है, याद आ जाए। मैं कल्प का विजयी रतन हूं। मैं वो विजय माला का मनका हूं जिसको घुमाने से, देखो माला के मनकों को घुमाते हैं ना, माला के मनकों को फेरने से ही लोग विघ्नों से मुक्त होते आए हैं। मेरा नाम स्मरण में इतनी ताकत रही। बहुत अच्छी बात है ना ये स्मृति आते ही क्या होगा, ये भी तो पता होना चाहिए ना क्या होगा। माया को जीतने की शक्ति जो हमारे अंदर है वो जागृत हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। वो हमारे अंदर ही है, वो काम नहीं करती क्योंकि हम उसको सुला दिया है, सो जाओ। हमें उसको जगाना है। अब कुंभकर्ण सोया हुआ था ना, रावण को जरूरत पड़ी तो भेजा, भाई जगा के आओ। अब वही काम करेगा यहाँ कुछ। हमें भी जगाना है अपनी सोई हुई शक्तियों को। तो बहुत अच्छी फीलिंग होगी, ये करके देखें आप। माया के किसी भी स्वरूप पर आपको विजय पानी हो, मैं विजयी रतन हूं। मान लो एक छोटा सा माया का स्वरूप और बड़ा खतरनाक लेकिन बड़ा रॉयल। कौन सा? हाँ ठीक बोल रहे, कन्याओं को ज्यादा रहता है, इसलिए इनसे पूछ रहा हूं। आलस। सवेरे ही तो अच्छी नींद आई है, अभी उठा रही मम्मी, ये छोड़ दो, अब सोने दो, योग फिर करेंगे, फिर जो तुम कहोगी कर लेंगे, अब सो लेने दो बस। अगर आपको नींद को जीतना है, जरा रात को 7 बार संकल्प करके सोना, मैं विजयी रतन हूं। कल्प कल्प मैंने इस आलस को जीता है, मैं आलस से मुक्त हूं, इस पर विजयी हूं। सवेरे ऐसी चुस्ती से आंख खुलेगी, सोने की इच्छा ही नहीं रहेगी। तो मैं विजयी रतन हूं। मैं सभी जो कुमार कुमारियां बैठे हैं वो भी ध्यान दें, और सभी के लिए है। माया के किसी भी रूप को जीतने के लिए ये स्मृति, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। इस विकार को तो मैंने कल्प कल्प नष्ट किया है, ये कुछ नहीं है मेरे लिए। हजारों बार नष्ट किया है इसको, करोड़ों बार जीता है। तो जीतने की शक्तियां एक्टिवेट हो जाएंगी। और चलो बोलो आनंद भाई। हाँ ये भी ठीक है। बोलते जाओ। अब हम करोड़ों बार संपन्न और संपूर्ण बने हैं। आपने क्या बोला, फिर बोलो आनंद भाई। मैं कल्प कल्प अवतरित हुई हूं इस देह में, अब भी मैं अवतरित हुई हूं। याद है ना पिछली बार की बात? एक अवतार अगर क्रांति ला सकता है, तो जब हजारों अवतार हो जाएंगे केवल इसी स्मृति से, मैं इस देह में अवतरित हूं, अवतार हूं। मैंने अवतार लिया है यहाँ शांति स्थापना के लिए। मैंने अवतार लिया है देवी स्वराज्य स्थापित करने के लिए। मैंने अवतार लिया है इस माया के साम्राज्य को नष्ट करने के लिए। मैंने अवतार लिया है संसार को विघ्न मुक्त करने के लिए। अपना अपना काम चुन सकते हैं आप, लेकिन ये स्मृति बहुत पावरफुल करनी पड़ेगी। मैं अवतार हूं। बहुत ये सुंदर प्रैक्टिस है। इस बार की हम ये प्रैक्टिस ले लेते हैं। 2 दिन तो ये हैं ही, लेकिन इसके बाद भी अगले टर्न तक मैं इस देह में अवतार हूं, और मैंने अवतार लिया है इस काम के लिए। अपना कोई काम चुन ले। मान लो आपके घर में भी अशांति का माहौल है, तो संकल्प कर ले, मैंने अवतार लिया है घर घर में शांति की स्थापना के लिए। मुझे वाइब्रेशंस फैलाने हैं, और अपने सामने लाएं बाबा को। बाबा, शिव बाबा ब्रह्मा तन में अवतरित हुए, मैं आत्मा अपने तन में अवतरित हुई हूं। तो देखो, जो अवतार है उस पे संसार की किसी चीज का इफेक्ट नहीं होता। अवतार
कहीं भी आसक्त नहीं हो सकता। अवतार आया है और चला जाएगा, उसको केवल अपना काम करना है, फिर वो डिटैच है, यहां से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये चिंतन भी करना होगा। तो हम जिस कार्य के लिए आए हैं केवल वही करना है। अपने को देखना है, मैं तो आत्मा परम धाम से अवतरित हुई हूं इस देह में, और बाबा ने मुझे ये स्पेसिफिक शक्ति देकर नीचे भेजा है। ये भी इम्पोर्टेंट बात है। ऐसे ही अवतरित नहीं हुई मैं आत्मा, बाबा ने ये शक्ति या ये वरदान देकर नीचे भेजा, जाओ इसके द्वारा ये कार्य करो। बहुत सुंदर ये चिंतन रहेगा। बाबा ने मुझे विघ्न विनाशक का वरदान देकर धरा पर अवतरित कराया है। जाओ, संसार में विघ्नों के पहाड़ गिरने वाले हैं, तुम विघ्नों को समाप्त करना। अलग अलग आत्मा का अलग अलग काम होगा। सुना होगा आपने, मुरली में आ चुका था। जो गहराई से मुरली सुनते हैं उन्होंने ये बात कैच की होगी। जो अश्रतन हैं उनमें अलग अलग आत्मा में अलग अलग महानता होती है एक एक, जिसके कारण से उस रूप से उनकी पूजा और मान्यता है। कोई विघ्न विनाशक के लिए प्रसिद्ध है, कोई विद्या देवी के लिए प्रसिद्ध है, कोई सिद्धि देने वाली देवी है, कोई धन देने वाली देवी है। ये बात सतयुग की लक्ष्मी की नहीं, ये यहाँ की चीजें हैं। कोई रोग समाप्त करने वाले बन जाएंगे, कोई लोगों की समस्याओं को मिटाने वाले। तो अलग अलग आत्मा को बाबा ने अलग अलग शक्ति और वरदान देकर ऊपर से भेजा, जाओ ये काम करो। क्योंकि भले ही बाबा जानता है कि संसार में जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार मनुष्य के अपने कर्म ही हैं, लेकिन उसमें वो सबको मदद भी कर रहा है। भाई पाप तुमने किए हैं, अब आत्मा बहुत बेचैन है, लेकिन अब उसको चैन भी देनी है। ये नहीं बेचैन है तो इसके कर्म जिम्मेदार हैं, भुगतो, ये नहीं, अब उसको चैन भी देनी है। जैसे डॉक्टर के पास पेशेंट आएगा, गलती पेशेंट की होगी लेकिन डॉक्टर इलाज करेगा ना। इससे डॉक्टर का महत्व है, इससे उसका नाम है, इससे उसकी कमाई है। तो हम भी मैं अवतार हूं, इसकी जरा अच्छी प्रैक्टिस और चिंतन कर लेंगे इस बार। मैं किस काम के लिए अवतार लिया है, सोच लें आप अलग अलग, अपना अपना चुन लें, उसको गुप्त रखें। मेरा ये मुख्य कार्य है। और क्या याद दिलाया बाबा ने? मैं आधार मूर्त हूं, बहुत बड़ी स्मृति दिलाई। और पीछे मुरली में आ गया था, जिसको हमें बार बार याद करना है। सृष्टि की स्थिति का आधार हम पूर्वजों की स्थिति है, समय की स्थिति का आधार हम पूर्वजों की स्थिति है। समय और संसार की स्थिति, प्रकृति की स्थिति, स्थिति समझ के ना उनकी, गुड टाइम होगा या बैड टाइम, विघ्नों से भरा टाइम होगा या बिल्कुल लाइन क्लियर रखेगा टाइम, टाइम सफलता दिलाने वाला होगा या कदम कदम पर बैरियर्स बांधने वाला होगा, कैसा टाइम होगा। समय की स्थिति, समय का स्वरूप हमारी स्थिति पर निर्भर करता है। तो हमें जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं उन्हें ये बात याद रखनी है, हमारे एक एक संकल्प का बड़ा महत्व है, वो बड़ा महान है, उसका इफेक्ट चारों ओर फैलता है। हमारा एक एक संकल्प एनर्जी जनरेट कर रहा है, जनरेटर है। बहुत ध्यान दें इस पर। आपने संकल्प कर लिया बहुत अच्छी फीलिंग से, मैं पवित्रता की देवी हूं, तो पवित्र एनर्जी आपसे फैलने लगी, बहुत पावरफुल्ली फैलने लगी, वो काम करने लगेगी। तो बाबा ने याद दिलाया, तुम साधारण नहीं हो, आधार मूर्त हो। याद दिलाया। याद कितना आ रहा है उस पे हमें विचार करना है। और क्या याद दिलाया? तुम इस संसार के लिए वरदान हो, हमारी महानताओं की याद दिलाई बहुत, जहान के नूर हो, ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड हो,
बोलो और पीछे वाले भाई, हाईएस्ट, होलीएस्ट एंड रिचेस्ट आत्माएं हैं। बहुत अच्छा है शब्द है, लिख लो, स्वमान रहेगा इस बार का ये। मैं इस सृष्टि की हाईएस्ट, होलीएस्ट एंड रिचेस्ट आत्मा हूं। हाईएस्ट बहुत महान, होलीएस्ट बहुत पवित्र, रिचेस्ट धनवान, सबसे धनवान। ये 3 शब्द बाबा के थे। और क्या याद दिलाया? इधर की बहनें बताएं, पीछे की माताएं बैठी हैं बहुत, बोलो। डॉक्टर बहन रूपल, बोलो। याद दिलाया? हाँ, ये भी याद दिलाया तुम आत्मा में। देखा, आप मगन बैठी थी इसलिए चिंतन अभी चला नहीं, करो चिंतन। तुम आत्मा हो, ये भी याद दिलाया है? हाँ, तुम्हारी चढ़ती कला के आधार से सबका भला, वही आधार मूर्त। और बोलो, भगवान की उपयोगी। थोड़ा और अच्छा शब्द बोलो, उपयोगी थोड़ा सा छोटा शब्द हो गया। भगवान के काम आ गए हम सब। हाँ, भगवान के मददगार बन गए, उसके राइट हैंड बन गए हम, बहुत उसके इंस्ट्रूमेंट बन गए। बहुत अच्छा, तुम खुदाई खिदमतगार हो। पीछे वाले बोलो जरा, मास्टर सर्व शक्तिवान हो, ये भी याद दिलाया। और अच्छा, हमारा आह्वान हो रहा है। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। और बोलो, ठहरो, पहले पीछे वालों का नंबर। अब हाथ उठा के बोलेंगे। हाँ, तुम सृष्टि के पूर्वज हो। बहुत अच्छा, अब खड़े होके बोलो पीछे वाले। हाँ बोलो, ये भी बहुत अच्छी बात। और बोलो, पीछे वाले का भी नहीं है। हाँ, 16 क्लास संपूर्ण थे, फाइनल कर दिया आपने, बहुत अच्छा। पीछे वाली बहनें बोले, उद्धार मूर्त हो, आधार के साथ उद्धार मूर्त भी हो। तुम्हें सबको दुखों से मुक्त करना है, तुम्हें भटकती आत्माओं को भी ठिकाना देना है। और बोलो, बीच की बहनें, तुम शिव शक्तियां हो। बहुत अच्छा, ये याद दिला के हैं, दिलाई पहचान दिलाई अपने ब्राह्मण स्वरूप की। शिव शक्ति की याद दिला के क्या कर दिया? शेर पे बैठा दिया। ऐसा कहो, शिव शक्ति स्वरूप की याद दिला के हमें शेर पर बैठा दिया। तुम विश्व कल्याणकारी हो। बहुत अच्छा। इधर वाले, ठहरो, इधर वाले, तुम बाप समान हो, याद दिलाया। और बोलो, कल्प वृक्ष की जड़ हो। बोलो, विघ्न विनाशक हो। ये सब हमें याद दिलाया है। हाँ, तो क्या हो तुम? वो तो रुका हुआ आधार मूर्त हो, उसमें आ गई ये बात। ठीक है, अब अपनी 5 स्मृतियां चुन लेना आप। मैंने जो 5 पहले बताई वो बहुत पावरफुल हैं। एक एक स्मृति को चिंतन में लाना आवश्यक है। देव स्वरूप की स्मृति बहुत बड़ी स्मृति है। सरल रूप से 5 स्वरूप की स्मृति, उसमें जब पूज्य स्वरूप आ गया तो ये बहुत सारे स्वमान आ जाएंगे। ब्राह्मण स्वरूप आया, ये बहुत सारी स्मृतियां आ जाएंगी जिनकी सबने चर्चा की है। हम फरिश्ते भी हैं इस धरा पर, और हम प्रकृति के मालिक भी हैं, ये भी तो याद दिलाया। ये तो किसी को पता ही नहीं था कि हम भी प्रकृति के मालिक हैं। क्या बिल्कुल नई बात हो गई। प्रकृति से हमारा संबंध है ये तो सब कहते थे, लेकिन हम इसके मालिक हैं, और ये हमारी सेवा करने के लिए अब तैयार हो रही है, और ऐसी सेवा करेगी जो सब कुछ बिना मांगे प्रदान करेगी। ये सब बहुत सुंदर बातें बाबा ने हमें याद दिलाई। अब हम कल परसों 2 दिन बचे, 30 और 31, 30 और 31 2 दिन बहुत सुंदर प्रैक्टिस करेंगे। एक
कल की प्रैक्टिस रही, कल से शुरू करते हैं जो हमने चर्चा की। मैं इस देह में अवतार हूं, और किसके लिए अवतार लिया है वो हर एक अपना अपना चुनेंगे। हर एक अभी चुन लो। हमने कई बातें की हैं उसमें। मैं शांति स्थापना के लिए अवतरित हुई हूं, या मुझे तो प्रकृति को पावन करने का काम बाबा ने दिया है, उसके लिए मुझे धरा पर भेजा है, या मुझे सबको निर्भय बनाना है इसलिए धरा पर भेजा है, या सभी के विघ्न नष्ट कराने के लिए धरा पर भेजा है, या विनाश काल में मुझे सबको मदद करनी है इसलिए धरा पर भेजा है। उसके लिए हम तैयार हो रहे हैं। विनाश काल में हमारी बहुत जरूरत होगी संसार को। हम अभी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि विनाश क्या होगा। अभी तो इतना ही सोचते ना विनाश होगा, एक ही शब्द है, लेकिन जब होने लगेगा और उसमें समय भी इतने लगेगा, संसार में हाहाकार हो जाएगा। एक दिन नहीं, सालों साल चलेगा। कष्ट कष्ट होंगे। अभी बहुत लोग मिलते हैं ना, अभी भी कोई परिवार आया, अपने बच्चे को लाया, बच्चा शायद 11 साल का, लेकिन ब्रेन भी नहीं काम कर रहा है, बॉडी भी काम नहीं कर रहा है। देखने में सुंदर, चेहरे पर भी रौनक, लेकिन पैर भी नहीं चलते। मैंने पूछा खाना पीना खुद करता है कि जैसे खिलाएंगे तो खाएगा, बाकी कोई अवेयरनेस नहीं। एक बच्चे का, अभी मैं बाहर था नांदेड़ में, प्रश्न उत्तर हो रहा था, तो एक प्रश्न पूछा, 1 दिन के लड़के के छाती में छेद है। 1 दिन माना जन्म ही छेद के सहित लिया है। तो डॉक्टर सर्जन जो थे छोटे, उन्होंने कहा भाई किसी बड़े सर्जन के पास ले जाओ। वो बेचारे गरीब, और बड़े सर्जन के पास कहाँ ले जाएंगे, उनको पास लाखों रुपए कहाँ। तो बड़े दुखी थे उनके ही परिवार वाले, ज्ञान में कोई। उसने प्रश्न पूछा। तो ये सब बहुत बढ़ता जा रहा है ना आजकल। जब भी क्वेश्चन आंसर कहीं हम करते हैं, तो अगर 50 क्वेश्चन आए हैं तो उसमें से 40 शारीरिक बीमारियों के होते हैं आजकल। थोड़े से होंगे एकाग्रता नहीं होती, योग नहीं लगता, बाकी ज्यादा होंगे बीमारियों के। हमें डॉक्टर समझ के, डॉक्टर साहब, कई डॉक्टर बैठे ना, हमें डॉक्टर समझ के लोग कहते हैं इलाज बता। तो मैंने कहा भाई मैं डॉक्टर नहीं हूं। घुटने दर्द वाले तो इतने आते हैं क्लास में, हाथ उठवाओ तो माताएं, हर जगह मैं परसेंटेज देखता हूं, 50 से 60% माताओं को घुटने दर्द। यहाँ कौन कौन ऐसे महारथी बैठे हैं घुटने दर्द वाले, हाथ उठाओ, उनको भी इलाज बता दें। हमारी क्लास में तो थोड़े ही हैं भाई, 2-4 ही हैं। तो एक बहुत अच्छी बात एक भाई ने मुझे सुनाई थी, उसी के सुनाने के लिए मैंने आपको ये बात कही कि अगर हम किसी से बदला लेना चाहते हैं, सूक्ष्म बात है मन की स्थिति की, किसी से हम बदला लेना चाहते हैं, लेकिन हर जगह तो हमारे पास सामर्थ्य नहीं होती ना बदला लेने की। हम गुस्सा तो करते रहते हैं, इससे ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कर तो नहीं पाते। तो ये प्रेशर, ये ब्रेन पर प्रेशर घुटने दर्द का इम्पोर्टेंट कारण बनता है। इसलिए बदला लेके पूरा करो। मोटाई भी, शरीर वजन बढ़ना, टॉक्सिन्स पैदा होना, गैसेज, ये सब भी कारण है, वो तो डॉक्टर जानते हैं। लेकिन बदला, तो बदला कैसे लेंगे? कैसे लेंगे बदला? उन्हें क्षमा करके दुआएं दो, और देखो घुटना दर्द कैसे भागता है, विदाई लेगा। आप उन्हें दुआएं देंगे, घुटनों को दुआएं मिलेगी, दवाई मिलेगी। ये करके देखें घुटने दर्द वाले, और सबको सिखाएं आप। बदला नहीं, इस बदले की अग्नि को बुझा देना है। हम किससे बदला लेंगे? सब तो हमारे अपने हैं। अगर हम स्मृति स्वरूप हो जाएं तो हमें लगेगा जिससे हम बदला ले रहे हैं और वो दुखी होगा, तो उसका दुख किसे दूर करना पड़ेगा? किसे करना पड़ेगा? हमें। जैसे कोई अपने बच्चे को मारपीट कर दे, हड्डी टूट जाए, फिर हॉस्पिटल कौन ले जाएगा? वही ले जाएगा ना। यही हाल हम सबका होगा। हम ही तो सबको सुख देने वाले हैं, उनके दुख निवारक हैं। तो हम
क्षमा करें और साथ में दुआएं दें बहुत अच्छी, और इसका इफेक्ट आप अपने जीवन पर देखेंगे। परसों का अभ्यास थोड़ा चेंज कर लें इस बार, बहुत समय हो गया एक ही अभ्यास करते। सवेरे उठते ही हम सब देखेंगे ज्ञान सूर्य की किरणें हमारे ऊपर पड़ रही हैं, पहले ये अभ्यास, और फिर बाबा ने हमारे सिर पर हाथ रख दिया है। और इस बार हम बाबा से कोई विशेष वरदान फिर से लेंगे, जो वरदान लिया है उसे फिर से रिवाइज करेंगे। बाबा से मुझे ये वरदान मिल गया। 18 जनवरी को जिसने जो लिया हो, इस बात पे सबको बहुत ध्यान देना है। हम अवतार भी हुए हैं किसी विशेष कार्य के लिए। बाबा ने हमें ये वरदान देकर नीचे भेजा है, उन वरदानों को फिर से रिवाइज करेंगे। जैसे फिर से हम बाबा के पास हैं, बाबा ने अपना हाथ हमारे सिर पर रख दिया है और फिर से बताया, बच्चे ये तुम्हारे वरदान हैं, इनका स्वरूप बन जाओ। और स्वरूप बनते हैं चिंतन से, स्वीकार करने से और उस नशे में रहने से। 3 बातें याद रखेंगे। स्वीकार कर लिया, ये वरदान है मेरे पास, उसका नशा हो जाए, ये वरदान है, और चिंतन होने लगे, चिंतन में आ जाए वो। तो 3 चीजें हमें वरदानों का स्वरूप बनाएंगी। तो परसों सारा दिन हम ये बहुत अच्छा अभ्यास रखेंगे। बाप दादा हमारे सामने हैं, नीचे साथ हैं, साइड में हैं, सामने हैं, और उनका वरदानी हाथ हमारे सिर पर है। आज बाबा मिलने आ रहे, उस खुशी और नशे में भी रहेंगे और ये बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। स्वमान, मैं आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, मास्टर, मुक्ति दाता और विजयी रतन हूं। इसकी गहराई में, चिंतन में चलना है। आधार मूर्त हैं हम, हमारा एक एक संकल्प सृष्टि का कल्याण करता है। इसकी बहुत अच्छी फीलिंग करेंगे। अब हमारा संकल्प है 5 मिनट सूक्ष्म लोक में जाकर सुंदर अनुभव करें। बाबा से रास करेंगे आज, करेंगे बाबा से रास सूक्ष्म वतन में। चाहे उसे अपनी मम्मी बना लो, चाहे गुड फ्रेंड, बाबा का हाथ पकड़कर सूक्ष्म वतन में रास करेंगे। दूसरा, वहां से लाल लाइट कर दे भाई, वहां से ग्लोब को सकाश देंगे और बाबा से मिलन करेंगे। सीधे चले 1 सेकंड में सूक्ष्म लोक में। आकाश के पार यहाँ चारों ओर सफेद प्रकाश, माइक चालू, चारों ओर सफेद प्रकाश। सामने बाप दादा खड़े हैं। बाबा का बहुत डिवाइन स्वरूप देखें, अंग अंग से किरणें फैल रही हैं। मस्तक में ज्ञान सूर्य, अब बाबा से रास करें।
अब बाबा हमें दिखाते हैं, वो देखो नीचे ग्लोब, सृष्टि का गोला, इसे शांति की किरणें दो। मैं पीस हाउस, शांति की भंडार, मेरे मस्तक से शांति की किरणें ग्लोब को जा रही हैं, और संकल्प कर देंगे सभी आत्माओं को शांति प्राप्त हो। अब हम परम धाम में संकल्प करें, मैं बाप समान ज्ञान सूर्य शिव बाबा की किरणों के नीचे